3 युवतियां, मीनल, फलक और एंड्रिया, 3 अमीर पुरुषों, रौनक, विश्वज्योति और राजवीर सिंह से मिलती हैं और उन्होंने साथ में कुछ शराब पी। अचानक रौनक, विश्वज्योति और राजवीर नजदीकी अस्पताल में भागते हैं क्योंकि राजवीर के सिर पर भारी चोट लगने से खून बह रहा है। उसी समय मीनल, फलक और एंड्रिया टैक्सी से अपने अपार्टमेंट में लौट आए। वे भ्रमित दिख रहे हैं और यह निहित है कि इस घटना से उनका कुछ लेना देना है। तीनों महिलाएं स्वतंत्र हैं और नई दिल्ली में एक साथ रहती हैं। वे उस रात जो हुआ उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मीनल की सुबह की दौड़ के दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति दीपक की नजर उस पर पड़ती है, जिसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। राजवीर के दोस्त अंकित से धमकियां मिलती हैं, जो मीनल द्वारा राजवीर को पहुंचाई गई चोट का बदला लेने के लिए दबाव डालता है। धमकियों के परिणामस्वरूप फलक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उन्हें यह कहते हुए शिकायत दर्ज करने से हतोत्साहित किया जाता है कि इससे उनका दैनिक जीवन और अधिक दयनीय हो जाएगा। वास्तव में स्थानीय पुलिस को पता है कि वे लोग अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और उन्हें राजवीर के चाचा रंजीत, जो एक प्रभावशाली राजनेता हैं, का समर्थन प्राप्त है। मीनल एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी के पास जाती है और शिकायत दर्ज करती है। अगले दिन राजवीर के दोस्तों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। दीपक घटना को देखता है लेकिन मदद करने में असमर्थ है। मीनल को धमकी दी गई, ब्लैकमेल किया गया और चलती कार में उसके साथ छेड़छाड़ की गई और उसे वापस घर छोड़ दिया गया, जिससे वह हिल गई। कुछ दिनों बाद राजवीर की शिकायत के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें महिलाओं को वेश्या बताया गया और मीनल पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। इस बिंदु पर दीपक घटनाओं से निराश हो जाता है और उससे सलाह प्राप्त करने के बाद एंड्रिया और फलक को पता चलता है कि वह वास्तव में एक प्रतिष्ठित और सेवानिवृत्त वकील है। वह फलक और एंड्रिया को जमानत प्रक्रियाओं में मदद करता है और अदालत में मीनल का प्रतिनिधित्व करने का फैसला करता है। अदालत कक्ष में राजवीर के वकील प्रशांत मेहरा घटनाओं का निम्नलिखित संस्करण प्रस्तुत करते हैं। राजवीर और उसके दोस्त एक रॉक कॉन्सर्ट में मीनल और उसके दोस्तों से मिलते हैं। वे महिलाओं को एक रिसोर्ट में डिनर के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां वे ड्रिंक करती हैं। महिलाएं पुरुषों को उकसाती हैं, अंतरंग होती हैं और उसके बाद पैसे की मांग करती हैं। ये सभी संकेत दर्शाते हैं कि वे वेश्याएं हैं। राजवीर ने पैसे देने से इनकार कर दिया और गुस्साई मीनल ने उसके सिर पर बोतल से हमला कर दिया और भाग गई। प्रशांत की कहानी महिलाओं को खराब नैतिक चरित्र वाली दिखाने की कोशिश करती है। वह इस तथ्य पर हमला करता है कि मीनल का परिवार दिल्ली में है लेकिन वह अकेले रहना पसंद करती है। मीनल और उसके दोस्त घटनाओं का निम्नलिखित संस्करण प्रस्तुत करते हैं। पुरुषों ने उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। राजवीर ने मीनल के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उसने आत्मरक्षा में उस पर बोतल से हमला कर दिया। दीपक का तर्क सहमति के मुद्दे और एक महिला के ना कहने के अधिकार पर केंद्रित है। अगले दिनों में अदालत कक्ष में रोंगटे खड़े कर देने वाली बहसों की एक श्रृंखला शुरू होगी। मुकदमे के अंत में राजवीर क्रोधित हो जाता है और दीपक के उकसाने पर सच्चाई का खुलासा करता है और कहता है कि महिलाओं को वह मिला जिसकी वे हकदार थी। दीपक समाज के प्रतिगामी विचारों की आलोचना करते हैं, जहां महिलाओं को देर से घर आने पर वेश्या माना जाता है। बाहर जाना, स्वतंत्र होना चाहते हैं, शराब पीना इत्यादि, लेकिन इनमें से कोई भी नियम पुरुषों पर लागू नहीं होता है। वह इस तथ्य के साथ अपनी बात समाप्त करता है कि उसके ग्राहक ने नहीं कहा। नहीं का मतलब नहीं है और इसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं को बरी कर दिया गया है, जबकि राजवीर, अंकित और रौनक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर आरोप लगाए गए हैं।
उनकी जेल की सजा निर्धारित करने के लिए एक नई अदालत की तारीख तय की गई है। विश्वज्योति को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अंतिम क्रेडिट दृश्य से पता चलता है कि वास्तव में क्या हुआ था। पुरुषों ने व्यवस्थित रूप से महिलाओं को अलग कर दिया और राजवीर ने मीनल पर जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसने आत्मरक्षा में उसके सिर पर बोतल से हमला किया।